आज हम लोग प्रोटीन ऊर्जा पोषण के बारे में पढ़ेंगे। ये वह अवस्था है जो कि तब उपस्थित होती है जब ऊर्जा ग्रहण अंतर्ग्रहण कम होता है और या फिर कोई आवश्यक पोषक तत्व की भोजन में कमी हो जाती है। तो ये दो कारण हैं जिनके कारण रोग उत्पन्न होता है, मरासमस और क्वोशियोकर। पहले वाले में ऊर्जा की कमी हो जाती है और दूसरे में प्रोटीन की कमी हो जाती है। कुछ अन्य कारण हैं जिसके कारण कुपोषण होता है। वो हो सकता है या तो आंतों का रोग हो जिसके कारण आंतों से भोज्य घटकों का अवशोषण नहीं हो पा रहा है, या फिर जो किसी रोग के कारण किसी पोषक तत्व की आवश्यकता बढ़ जाए, या ऊतकों की क्षति हो रही हो, या उत्सर्जन रोग हो। इन कारणों से भी कुपोषण हो सकता है। ये जो कुपोषण है ये निम्नलिखित कारणों से होता है। भोजन में घटकों की कमी हो, कोई रोग हो, या ठीक से रखरखाव बच्चे का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इनके कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। गरीबी हो सकती है, स्त्रियों को समान अवस्था नहीं दी जाती है, उनको सही सूचना या शिक्षित नहीं किया जाता है, कोई रोग हो या कुपोषण हो। प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन 3 प्रकार का हो सकता है। ये मरासमस है, क्वोशियोकर है, या मरासमस क्वोशियोकर दोनों है। इसमें ऊर्जा की कमी है, इसमें प्रोटीन की कमी है, इसमें ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाती है। ये प्रायः इंडिया में पाया जाता है। ये एक रोग नहीं है परंतु एक परिस्थिति है जिसमें प्रोटीन और ऊर्जा की कमी हो जाती है। ये हर आयु के लोगों को प्रभावित करता है, पर बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। मरासमस ग्रीक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है टू वेस्ट, मतलब चीज़ें विघटित हो रही हैं। इसलिए ये बच्चों में भुखमरी के बराबर होता है। इसके जो लक्षण है, बच्चा जो है हमेशा इरिटेबल रहता है और वो वृद्धि नहीं कर पाता है, बहुत दुबला पतला रहता है, उसको लगातार डायरिया होता है। जो उसकी भूख है या तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है या बहुत घट जाती है। शरीर बहुत दुबला हो जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। उसके सबक्यूटेनियस फैट उसके शरीर में उपस्थित नहीं होता है। कंकालीय पेशियों की क्षति होती है, शारीरिक भार कम होता है, हाइट कम होती है और हाइपोविटामिनोसिस ए भी होती है। ये जो डिजीज़ होती है ये भोजन के कारण होती है और ये ट्रॉपिक्स में प्रायः ज़्यादा पाई जाती है। जो भोजन में कैलोरीज का मान है वो क्वालिटेटिव आधार पे ठीक हो सकता है, पर जितनी उसे मात्रा प्रदान करनी चाहिए वो कम हो जाने के कारण बच्चा वृद्धि नहीं कर पाता है। तो कैलोरीज ऊर्जा की कमी के कारण बच्चे की वृद्धि नहीं हो पाती और बच्चा अपने ही ऊतकों का ऊर्जा के लिए उपयोग करने लगता है। ये प्रायः उन बच्चों में देखा गया है जो केवल माँ के ही दूध पर निर्भर करते हैं और माँ कुपोषित है और वो जो दुग्ध स्राव कर रही है वो कम मात्रा में कर रही है, या फिर एक उम्र के बाद बच्चे को ऊपरी आहार देना पड़ता है तो वो ऊपरी आहार ठीक से नहीं दिया जा रहा है, या ऊपरी आहार दिया जा रहा है तो वो उसमें कम पोषक तत्व उपस्थित है या उसकी मात्रा कम है। बच्चे को डायरिया होने के कारण कम भोजन दिया जा रहा है या उसको उल्टी होने के कारण कम भोजन दिया जा रहा है। तो ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो हो सकते हैं जिसके कारण से रोग उत्पन्न हो रहा है, वो हो सकता है बच्चा प्रीमैच्योर है, पहले समय से पहले हो गया है, या उसको कोई रोग है, या उसके मुंह और नाक ठीक से नहीं बन पाया जिसके कारण वो भोजन ग्रहण नहीं कर पा रहा है। जो बच्चे इससे प्रभावित होते हैं उनकी आयु 1 वर्ष से कम होती है, वृद्धि कम हो जाती है, बच्चा निर्बल होता है, उसका शारीरिक भार कम होता है, सबक्यूटेनियस फैट नहीं होता है, कंकाली पेशियों की क्षति होती है, बच्चा निरंतर भूखा रहता है और रोता रहता है। त्वचा और म्यूकस मेम्ब्रेन प्रभावित होती है, त्वचा पतली होती है, हड्डियों से चिपकी रहती है और उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और हड्डियाँ शरीर में दिखने लगती हैं। बाल जो हैं वो बहुत पतले होते हैं और उनमें शाइन नहीं होती है, एडमा नहीं होता है, रक्त में
और जैव रासायनिक जो परिवर्तन आते हैं तो हीमोग्लोबिन का मान थोड़ा घट जाता है, एनीमिया हो सकता है, जो रक्त की प्रोटीन है एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन उनका मान थोड़ा घटता है, लिपिड परिवर्तित नहीं होते हैं। और अगर बच्चे को ऊर्जा के भोजन में ऊर्जा मान बढ़ा दिया जाए या कैलोरी युक्त भोजन दिया जाए तो बच्चा पुनः स्वस्थ हो